नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? अगर वॉइस और वीडियो ओके तो क्लास की शुरुआत करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, कल कहाँ तक हो गया था? आज 2 बजे टाइमिंग थोड़ा-सा काम है, इसलिए थोड़ा-सा वक़्त था, इस कारण से मैंने पहले तो क्लास आपकी कैंसल करने के बारे में सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट की क्लास कैंसल नहीं करते हैं, थोड़ा जल्दी लेके जाएँगे। तो आप लोग प्रॉपर सभी लोग नोट्स बनाइएगा। कहाँ तक हो गया था? ये सब हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये कराना है। क्वेश्चन नंबर 10 कराना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। आपको क्या दिया गया है? कहोगे सर हमको दिया गया है 3a इज़ इक्वल टू 2b इज़ इक्वल टू 4c। तो ABC का रेशियो क्या होगा? सर आज हिस्ट्री की भी सर आज हिस्ट्री की भी है इस टाइम। चलिए देख लेना बच्चे। आपको क्या दिया गया? 2a इज़ इक्वल टू 3b इज़ इक्वल टू 4c। तो ABC का रेशियो कितना होगा? कैसे निकालेंगे? अब बच्चे अगर आपको A, B और C का रेशियो निकालना, आप कैसे निकालेंगे? आपको दिया गया 3a इज़ इक्वल टू 2b इज़ इक्वल टू 4c। तो आप यहाँ से ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे? A रेशियो B रेशियो C। कैसे करेंगे? कहोगे सर ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। 1/4, 1/3, 1/2, 1/4। अब देखो क्या करते हैं, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? अगर 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 3 चौको 12। अगर मैं इन सबका एलसीएम निकाल लूँ, देखो 3a है तो 1/3, ठीक है? 3a है तो 1/3, 2b है तो 1/2 और 4c है तो 1/c। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। सब जगह 12 का मल्टीप्लाई कर दो। सब जगह 12 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौको 12, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 छंग 12, 4 से कैंसिल कर दो, 4 तिहाई 12। तो आंसर क्या आएगा? 4:6:3। 4:6:3 क्या है? करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? इसको भी सीख लो। अब देखो ट्रिक क्या है, आपको क्या दिया गया? कहोगे सर हमको दिया गया 3a इज इक्वल टू 2b, 3a इज इक्वल टू 2b, 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4c। ये आपको दिया गया। तो आप यहाँ से ट्रिक क्या है, आपसे पूछा गया कि ट्रिक आपसे पूछी गई कि बताओ ABC का रेशियो कितना है? A रेशियो B रेशियो C कितना है? A रेशियो B रेशियो C कितना है? A रेशियो B रेशियो C कितना है? तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3 चौको 12। 2b बराबर 12, तो b की वैल्यू 2 छंग 12, 6। 4c बराबर 12, तो ये कितना होगा? 4 तिहाई 12। 4, 6 और 3, 4, 6 और 3 क्या है करेक्ट आंसर? 4, 6 और 3 क्या है करेक्ट आंसर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ बच्चे, आज के लिए केवल ये टाइमिंग है, वैसे रेगुलर क्लास की टाइमिंग जो आपकी है वही रहेगी। रेगुलर क्लास की जो टाइमिंग है वही रहेगी बच्चे। चलिए नेक्स्ट आगे बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट। चलिए गाइस, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c। तो ABC का रेशियो कितना आएगा? आपको क्या दिया गया है? 6a, 6a किसके बराबर है? 6a इज इक्वल टू कितना होगा? 4b इज इक्वल टू कितना होगा? 9c। तो बताओ ABC का रेशियो कितना है? A रेशियो B रेशियो C कितना है? कैसे निकालोगे?
चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। सर मैं भी तो आ ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, आप आ सकते हैं। तो आज एक्चुअली क्या है, ये जो एक्चुअल बैच की टाइमिंग जो है ना, ये 4 बजे है और इस करीब रहते हैं। चलिए गाइस, तो मैं आपसे बात कर रहा था, तो 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो कितना आएगा बताओ? a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे? a रेशियो b रेशियो c कितना होगा? 1/6, 1/4, 1/9, 1/9, यही तो होगा? कहोगे सर बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 36। सब जगह 36 का मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 6 रंग 36, 4 9 36, 9 चौको 36, 6 9 और 4, 6 9 और 4 क्या है करेक्ट आंसर? 6 9 और 4 क्या है करेक्ट आंसर है? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? 6a इज इक्वल टू कितना है? 4b इज इक्वल टू कितना है? 9c। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 36। तो 6a बराबर 36, तो a बराबर 6 रंग 36, 4b बराबर 36, तो b बराबर 4 9 36 और 9 चौको 36। आप इसमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ट्रिक मेथड भी बेस्ट है, जो आपको इजी लगे यार, ये आपकी श्रद्धा है। हम तो आपको दोनों ही बताते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? देखो, जब भी कभी ये कंडीशन आपके सामने आए, जैसे ये लिखा है a/3 बराबर b/2 इज इक्वल टू c/5। तो पहले अगर आपको c प्लस ए का होल स्क्वायर रेशियो a प्लस बी का होल स्क्वायर रेशियो b प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो पहले आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ऐसी कंडीशन में ए बी सी का जो रेशियो होता है क्या होता है? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3, बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 और सी की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ये होता है ए बी सी का रेशियो। ये होगा ए बी और सी का रेशियो। क्लियर है? ये होगा बच्चे ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो सी की। अब देखो हमें क्या निकालना? सी प्लस ए। सी प्लस ए कितना होगा जल्दी से बताओ? सी प्लस ए कितना होगा जल्दी बताओ? सी की वैल्यू कितनी? 5 और ए की वैल्यू 3, तो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 अनुपाते ए प्लस बी। ए कितना है? 3, बी कितना है? 2, 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी? 2 और सी की वैल्यू कितनी? 5। तो 5 और 2 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 49। क्या है करेक्ट आंसर? दिस इज योर करेक्ट आंसर। याद रखना, जब भी कभी ये कंडीशन आ जाए, जब कि ऐसी कंडीशन आपके सामने बने, a/5 इज इक्वल टू b/9 इज इक्वल टू c/11 और आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट। a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 9 होगी और c की वैल्यू बेटे 11 होगी। c की वैल्यू बेटे क्या होगी? 11 होगी। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, समझ गए? ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो, मेरा ये मानना हमेशा रहता है कि मैं कभी भी कहीं पर भी जाने से पहले, ऐसा मैं आपको
टीना जी कह रही हैं कि सर बोर्ड पे पढ़ाया करो, तो बेटा टीना मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ क्या बेटे? मैं किस पे पढ़ाता हूँ आप बताओ? क्या मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ? अगर बाई चांस कभी कुछ ऐसा होता है तो आप लोग भी थोड़ा-सा एडजस्ट किया करो, ऐसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने से मतलब रखा करो केवल, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर इस तरीके से बैठ के पढ़ा रहे हैं, इस फॉर्मेट पे पढ़ा रहे हैं तो हम कम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हमारी आज भी उतनी है, जितनी हमेशा रहती है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों बताओ क्या होगा? ठीक है? रौनक, करो आंसर बेटे रौनक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स रेशियो वाई कितना है? 5:2 है। एक्स रेशियो वाई कितना है? 5:2 है। तो 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 8x प्लस 2y की वैल्यू पर क्या होगी? ऐसा नहीं, ठीक है? चलो देखो, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो आप सीधे-सीधे x की वैल्यू को 5 और y की वैल्यू को 2 लेट कर सकते हो। आप x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 लेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी? 5, तो 8 गुणे x की वैल्यू मैंने लिख दिया 5 प्लस 9 गुणे y की वैल्यू कितनी? 2 डिवाइडेड बाई 8 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 2 गुणे y की वैल्यू कितनी? 9। यहाँ पर रख दो। 8 गुणे 5 कितना है? 40। 9 गुणे 2 कितना है? 18 डिवाइडेड बाई 8 गुणे 5 कितना है? 40 प्लस 9 गुणे 2 कितना है? 18। टू वाई है ना, y की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखेंगे? y की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 2, तो जाएगा 4। ठीक है? तो 8 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 2, 8 गुणे 5, 2 गुणे 2, तो ये ऊपर हो जाएगा कितना? 58 और नीचे हो जाएगा 44। अगर मैं 2 से कैंसिल भी कर दूं तो कितना आएगा? 29/22। 29:22। 29:22 कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर सी ऑप्शन है। 29:22 क्या है? करेक्ट आंसर है। 29:22 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड क्लास है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगर बेटे एक अगर यूजुअली, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये लग रहा है कि सर हमें कौन सी क्लास करनी चाहिए, आप कोई भी एक क्लास कर लो और एक क्लास रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज मुझे कुछ काम था जिस कारण से मुझे ये क्लास इस समय शेड्यूल करनी पड़ी है। ठीक है? मैं नहीं चाहता था कि आपका लॉस हो, इस कारण से मैंने मैथ की क्लास पहले ली है। लॉस से बेहतर है कि आप एक बार यहाँ पर इस टाइम भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, आपको क्लास ना होना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि क्लास इस टाइम पे होना ठीक है, कि सर हम इस टाइम पे भी मैनेज कर लेंगे? क्लास ना हो, उससे तो बेहतर है कि हम इस टाइम पर क्लास कर लें, और वैसा कोई रेगुलर थोड़ी ना होता है कि रेगुलर आपकी, ठीक है? इस पे इतना डिबेट करने पे टाइम क्यों खराब कर रहे हैं हम लोग? कोशिश करें क्वेश्चन पे आएँ। देखो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो 4 गुणे m की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 3 प्लस 5 गुणे n की वैल्यू कितनी? 2 अनुपाते 4 गुणे m की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 3 में से 5 गुणे n की वैल्यू कितनी? 2, तो ये जाएगा 4 गुणे 3 12, 5 गुणे 2 कितना है? 10 अनुपात ये जाएगा 4 3 12 में से माइनस कर दो, 5 गुणे 2 कितना है? 10, तो ये कहता है 22, 2 से कैंसिल कर दे, 11 अनुपाते 1। 11 अनुपाते 1 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। 11 अनुपाते 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। 11 अनुपाते 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। 11 अनुपाते 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 11 अनुपाते 1 क्या है लाडलो? करेक्ट आंसर है।
11:1 क्या है करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों में कम से कम 20-20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, करके दिखाओ। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लेफ्ट हैंड को ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा a प्लस बी। देखो आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया a रेशियो बी, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a किसके बराबर है? 7, 6 और 5 के बराबर। ए बी सी का सम कितना है? 27 है। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c कितना है आपको निकालना। कैसे करोगे? अब देखो लेफ्ट हैंड को ऐड करो, तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर किसको जाएगा? 7 प्लस 6 प्लस 5। तो a प्लस ए कितना है? 2a, b प्लस बी कितना है? 2b, c प्लस सी कितना है? 2c बराबर 7 6 13 5 18। 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी 18/2 यानी 9 के बराबर होगा। अब आपने ए बी सी की वैल्यू कितनी निकाली? 9। अच्छा ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 27। देखो क्वेश्चन में दिया गया है। कहोगे सर बिल्कुल, मैंने ए बी सी की वैल्यू ठीक है, मैंने ए बी सी की वैल्यू 9 निकाली है और ए बी सी क्या करना था सर? क्या करना था सर? 2 बार आपने आपको 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c निकालना, बस इतना समझ लो। आपसे कह रहा है ए, ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 9 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 9 के बराबर है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि सर ए बी सी का सम किसके बराबर है? 9 के बराबर है। और ए बी सी का एक्चुअल सम कितना है? 27 है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सबको ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड को ऐड करो तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c बराबर 18। तो ए बी सी का सम कितना हो गया? 9। अब आप यहां से जब आपने देख लिया ए बी सी का सम 9, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 9 में से माइनस कर दो a प्लस बी, b प्लस सी। भाई अगर आपको ये a की वैल्यू कैसे निकालो? अगर a की वैल्यू निकालनी तो 9 में से b प्लस सी कितना है? b प्लस सी कितना है? 6। देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। b प्लस सी की वैल्यू कितनी दिख रही? कहोगे सर b प्लस सी की वैल्यू हमको दिख रही 6। घटा दो, कितनी? 6 घटा दो। तो 9 में से 6 गया कितना है? 3। ऐसे ही जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 9 में से b की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस सी कितना होगा? 5। घटा दो, कितना आएगा? 4। ऐसे ही जब मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो 9 में से a प्लस बी कितना होगा? 7। 7 घटा दो, कितना आएगा? 9 में से 7 गया कितना है? 2। अब देखो क्या करना है। जब आपने निकाल लिया a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 2। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू से 3 गुना कम है। क्यों? क्योंकि अगर अगर ये एक्चुअल वैल्यू होती तो इनका सम 27 होना चाहिए था। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 9। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। अब देखो a की एक्चुअल वैल्यू 9 है, b की 12 है और c की 6। 12 6 18 9 27। अब करेक्ट है? अब करेक्ट है? समझ में आया? मैंने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता है कि ए बी सी का सम कितना मैंने निकाला? 9। ये जो ए बी सी का सम है ये वास्तविक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 3 गुना कम है। तो मैंने क्या किया? पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फिर बैलेंस करने के लिए लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? अब देखो 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 9। 1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी? 12। 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी? 6। 9 6 12 एलसीएम कितना आएगा? 36। एलसीएम कितना आएगा? 36। तो जैसे ही 36 करेंगे तो 9 चौको 36, 12 तिहाई 36 और 6 छरंग 36। तो 4 3 और 6 क्या है? करेक्ट आंसर है। 4 3 और 6 क्या है? करेक्ट आंसर है। 4 3 और 6 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर?
समझ गए? 4, 3 और 6 क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? हो गया? हो गया है? सर 36 कैसे आया? 9, 12 और 6 का एलसीएम 36 होगा। 9, 12 और 6 का एलसीएम 36 होगा। 9, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा, 36 होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 49? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 59? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 49? ठीक है, देखो, जैसे ए और बी दो टर्म्स हैं और इनका मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। कैसे निकालोगे? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यानुपाती। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। अरे एक दो क्वेश्चंस छोटे छोटे थे तो इनका नहीं किया था। मीन प्रोपोर्शनल का हिंदी में कहते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है। हम्म, मध्यानुपाती। ए और बी अगर दो टर्म्स हैं और उनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। और ये जो 25 है ये ए का काम करता है और ये 49 बी का काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, कहोगे सर ये जाएगा अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू कितनी है? 25, बी की वैल्यू कितनी? 49। 25 की वैल्यू कितनी? 5। 49 की वैल्यू कितनी? 7 गुणे 5 कितना हो? 35। 35 क्या है? करेक्ट आंसर। 35 क्या है? करेक्ट आंसर। 35 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 35 क्या है? करेक्ट आंसर है। 35 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 35 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 165 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 225। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ? 165 जो है 165 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 225। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी बताओ? x की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा बताओ? मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शनल कितना? 165 बराबर अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू कितनी? x और b की वैल्यू है 225। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल क्या है? अंडर रूट ए बी। और x की देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल है कितना? 165 बराबर अंडर रूट x गुणे 225। बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्या करो? बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 165 इंटू 165। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x गुणे 225। ठीक है, कैंसिल करो 15 से, या किससे कैंसिल कर सकते? 15 से। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 15 मा 225। 15 से कैंसिल कर दो 11 बार। 11 गुणे 11 कितना है? 121 बराबर किसके हो गया? कहोगे सर x के। तो x की वैल्यू कितनी है? 121 है।
x की वैल्यू कितनी है 121 है, x की वैल्यू कितनी है 121 है, क्लियर है। x की वैल्यू हिंदी में ही, तो हिंदी कुछ टफ नहीं है इसका। 165 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 225, तो x की वैल्यू कह रहा है कि x और 225 का, x और 225 का मध्यानुपाती 165 है, तो x का मान कितना होगा। सुमित बस भैया बस एक ही बार कॉपी पेस्ट का, एक ही चीज को कितनी बार लिखोगे, दूसरों के मैसेज इतने कमेंट ऊपर चले जाते हैं, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। भाई x और 225 का मध्यानुपाती है कि नहीं है, अगर x और 225 का मध्यानुपाती है, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा अभी बताएंगे। कह रहा फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल, नाम से क्या लग रहा है, थर्ड प्रपोर्शनल, तीसरा अनुपातिक, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, बताओ क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा। जैसे ए और बी दो टर्म्स हैं, ए और बी दो टर्म्स हैं, और आपको इनका थर्ड प्रपोर्शनल निकालना, क्या निकालोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ए और बी दो टर्म्स हैं और इनका थर्ड प्रपोर्शनल निकालना, क्या हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, नाम से ही लग रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तीसरा अनुपात, ठीक है। तो ये जो 24 है ये ए का काम करेगा, ये 36 है ये बी का काम करेगा। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा बेटे क्या हो जाएगा, कहोगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। बी की वैल्यू कितनी, 36 का होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी, 24, तो जाएगा 36 इंटू 36 अपॉन 12, सॉरी 24 अपॉन 24। 12 से कैंसिल कर दो, 12 त्याई 36, 12 दूनी 24, 2 से कैंसिल कर दो, 18 बार, 18 त्याई 54, 54, क्या आएगा 54। 54 क्या है, करेक्ट आंसर है। 54 क्या है, करेक्ट आंसर है। 54 क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ कि बताओ इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपात क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, ए अनुपाते बी आपको दिया गया है, सी अनुपाते एक्स है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहां पर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ए इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू सी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, 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 ये होता है बेटे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा 72, फिर यहां पर हो जाएगा 168, फिर यहां पर लग जाएगा प्रपोर्शन का साइन, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा बच्चे x। यहां पर भी आपका क्या होगा, मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 72 इंटू एक्स बराबर 168 इंटू 150, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 168 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 72। जरा सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके जरा आंसर बताओ क्या आएगा, एक सेकेंड, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा।
मैं कहीं नहीं हूँ, तुम आप बताओ, आप लोग आंसर करो, बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर, कैंसिल करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए, किससे कैंसिल कर रहे हो? हम्म 8 से, तो जरा कैंसिल करो, 8 से कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 8 से कैंसिल कर देता हूँ तो 8 नेम 72 हो जाएगा, 8 से इधर कैंसिल कर दो, कितनी बचेगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर आप इसको 3 से कैंसिल कर दो 3 बार, 3 से कैंसिल कर दो 7 बार, फिर आप 3 से कैंसिल कर दो 50 बार, 7 पना 35, 350, 350 क्या है करेक्ट आंसर है, 350 क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद अब एक क्वेश्चन और करो, और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पर, वर्ड प्रॉब्लम पर, इसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम पर लेके जाएंगे। इसमें क्या ट्रिक सिखाएं यार, सॉरी गाइस, इसमें ऐसा क्या सिखाएं, सिंपल सी तो चीज है यार, आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, आपसे कह रहा 17:15, अच्छा कुछ लोग 34:x, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों का, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 17 से डिवाइड कर दो, ये ट्रिक रटवा देते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये 34 बगल में हो जाएगा, ये 34 उठाकर इधर और x को उठाकर इधर भी पूछ सकता है, या फिर x को उठाकर 17 के प्लेस पे ले आएगा तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्या, मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों, तो 17 गुणे x बराबर 15 गुणे 34, 17 दूनी 34 आ गया, 15 गुणे 2 कितना होगा 30, 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 क्या है करेक्ट आंसर है, 15 गुणे 2 कितना है 30, क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब यहां से शुरुआत होती वर्ड प्रॉब्लम की, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, अब यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 15,500 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः 1/2, 1/3, 1/5 के समानुपातिक है, तो बताओ एबीसी का मान क्या हो। देखो, एक देखो आपके पास कितना रुपया है, आपके पास कितना रुपया है, क्योंकि सर हमारे पास 15,500 रुपया है, 15,500 रुपए, ये 15,500 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ये 15,500 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में। पहली चीज तो हमें ये 15,500 रुपए 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में लाडलो विभाजित करना है, ठीक है। पहली चीज तो हम इस रेशियो में विभाजित नहीं कर सकते, इस रेशियो में विभाजित नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना है, कहोगे सर 2, 3, 5 का एलसीएम 5 3 15 गुणे 2 कितना 30, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, सब जगह 30 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 30 को कैंसिल कर दो, कितनी बार गया 15 बार, 3 से कैंसिल कर दो 10 बार, और 5 से कैंसिल कर दो 6 बार, तो ये निकल कर आ गया 10, 15, 10 और 6, यानी ये 15,000 कितना रुपया है, ये 15,500 रुपए 15, 10 और 6 के अनुपात में बटेगा, ये 15,500 रुपए 15, 10 और 6 के अनुपात में बटेगा, तो इनके रेशियो का सम 15 और 10 25 और 6 कितना होगा 31, 15, 10, 25 और 6 31, यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर 15,500, यही तो दिया गया है,
तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी जल्दी से बताओ? 500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 500 रुपए। यही तो आएगा, मैंने साइड नीचे लिख दिया। देखो भाई अगर ये 15,500 रुपए 15, 10 और 6 के अनुपात में बाँटना है तो इनके रेशियो का सम कितना होगा? 15, 10, 25, 6, 31 की वैल्यू 15, 500, 1 की वैल्यू 500। तो 1 की वैल्यू 500 का मतलब है तो इंटू 500 कर देंगे तो 15 पचे 75 यानी 7500 इंटू 500 कर दो कितना आएगा? 5000 और इंटू 500 कर दो कितना आएगा? 5 गुणे 6 कितना? 3000 15 7500 5000 और 3000 ठीक है? ठीक है? चलिए थैंक यू, थैंक यू। चलिए सभी लोग बताएं सर 1 की वैल्यू 500 कैसे आई? बेटे इन सभी देखो 15, 10 और 6 सम कितना हुआ? 31। अगर ये 15,500 रुपए 15, 10 और 6 के अनुपात में बांटना है तो इनके रेशियो का सम हो गया 15, 10, 25, 6, 31। 31 की वैल्यू 15, 500 तो 1 की वैल्यू 500। ठीक है? चलो हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने A person distribute his pen among 4 friends A, B, C and D in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. What is the minimum number of pen that the person should have? कह रहा है कि अगर उसके पास इस रेशियो में बांटने के लिए मिनिमम कितने पेन होने चाहिए? अगर आपको इस रेशियो में पेनों को बांटना है, इस रेशियो में बांटना है तो मिनिमम पेन आपके पास कितने होने चाहिए? मिनिमम पेन बच्चे आपके पास कितने होने चाहिए? मिनिमम पेन बच्चे आपके पास कितने होने चाहिए? अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। किस अनुपात में बांट रहे हैं? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांट रहे हैं। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांट रहे हैं। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, बोलो है कि नहीं? 1/5, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में आप बांट रहे हैं। पहली चीज तो मैंने आपको इतनी बार बताने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे, हम कभी भी क्वेश्चन को इस तरीके के रेशियो में सॉल्व कर ही नहीं सकते। हमें इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 3, 4, 5 और 6 एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 60। सब जगह 60 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार गया? 20 बार। 4 से कैंसिल कर दो कितनी बार गया? 15 बार। 5 से कैंसिल कर दो 12 बार और 6 से कैंसिल कर दो 10 बार। 10 बार। ठीक है? तो एबीसीडी में जो पैसा बटेगा 20, 15 एबीसीडी में जो पेन बटेंगे 20, 15, 12 और 10 के अनुपात में बटेंगे। किस अनुपात में? 20, 15, 12 और 10 के अनुपात में बटेंगे। बोलो यस या नो? एबीसीडी में जो पेन हमें बांटने हैं वो 20, 15, 12 और 10 के अनुपात में बटेंगे। क्लियर है? कहो सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपका ना कि मिनिमम कितने पेन होने चाहिए? तो आप मान लो कि ए को कितने मिलेंगे? 20x, बी को 15x, 12x और 10x। तो हम x की मिनिमम वैल्यू क्या रखें? तो कहोगे सर हम x की मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 0। 0 में तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। तो जब 0 में डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं कि a की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20, b की कितनी? 15, c की 12 और d की कितनी है? 10। तो टोटल पेन आपके पास कितने हो गए? भाई एक रखेंगे तो ए के पास अगर मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे? 1। तो ए को 20 पेन मिलेंगे, बी को 15 पेन मिलेंगे, सी को 12 पेन मिलेंगे और डी को बेटे 10 पेन मिलेंगे। तो टोटल पेन आपके पास कितने होंगे बताओ? टोटल पेन आपके पास कितने होंगे? कहोगे सर ये जाएंगे 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 कितने होंगे? 57 पेन होंगे। 57 पेन।
मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना बाँट सकते हैं। आप भी जानते हैं कि भैया दान करना है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को बाँटना है तो आप जितना चाहें उतना बाँटें। चलो ठीक है। एलसीएम हाँ, प एलसीएम भाई 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 आया है। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना है? 60 आया, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं होमवर्क में दे दूँगा। क्यों? क्योंकि लाडलो इसको पढ़ाने के लिए मुझे चाहिए करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय। कल पूरी क्लास केवल इसी एक कॉन्सेप्ट पर जाएगी ऑलमोस्ट। 40-45 मिनट केवल इसी एक कॉन्सेप्ट पर जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सभी बच्चे बताएँ क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी बच्चों? क्लास कैसी लगी? चलिए, इसकी पीडीएफ हम आपको तुरंत भेज रहे हैं। परेशान मत हो, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। पीडीएफ बच्चे आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। और मैं पीडीएफ रेगुलर देता रहता हूँ, तो आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान क्यों होते हो? सच बताओ, क्या पीडीएफ के लिए परेशान होना चाहिए आपको? मुझे तो नहीं लगता कि आपको पीडीएफ के लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ तो मैं रेगुलर देता ही रहता हूँ। चलिए, हाँ, तो सर आज ही सेम प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया करो। अच्छा ठीक है बच्चे, ये भी हम आपके लिए कुछ करते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया करें। अभी तो नहीं, अभी तो मैं पीडीएफ डाल ही दूँगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से भी चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगाने हैं तो आप अड्डा के ऐप पर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है? चलो, डन? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू कर देंगे। कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो, आज 4 बजे क्लास नहीं है। आज 4 बजे क्लास नहीं है आपकी। आज 4 बजे क्लास नहीं है आपकी। आज 4 बजे क्लास नहीं है आपकी। ठीक है? आज 4 बजे आपकी क्लास नहीं है। चलो ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू गाइस। गुड बाय, जय हिंद।